और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बीजापुर से। ये बड़ी खबर है जो नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी की। जी हां, नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी सूत्रों से ये बड़ी खबर आ रही है जहां नक्सली कमांडर पापा राव के ढेर होने की जानकारी है। मौके से सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल भी जब्त कर ली है और बीजापुर में 3 अलग अलग जगह पर मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। बता दें कि मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मार गिराए जाने की भी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील। चूंकि देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, नक्सली कमांडर पापा राव को ढेर कर दिया गया है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हालांकि इसको लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो बता दें मौके से सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल को जब्त कर लिया गया है और इस वक्त 3 अलग अलग जगह पर यह मुठभेड़ चल रही है। अभी तक की अगर बात की जाए तो 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है और चूंकि 3 अलग अलग जगह पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही है तो ऐसे में हो सकता है कि आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ पंकज हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले पंकज का रुख कर लेते। पंकज, इस मुठभेड़ से जुड़ी ताजा अपडेट आपके पास क्या कुछ? जी रितु, अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय की यह सबसे बड़ी अपडेट है कि जिस इलाके में मुठभेड़ चल रही है उस इलाके में जो माओवादी नक्सली लीडर पापा राव उसकी मौजूदगी है, उसको लेकर के ये पूरा ऑपरेशन निकाला गया था। और खबर ये आ रही है कि उस मुठभेड़ में पापा राव और उसका एक सहयोगी मारा गया है। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 भी बरामद कर ली गई है। इस पूरे मुठभेड़ में और पूरे ऑपरेशन में DRG, STF और कोबरा के लगभग 350 जवान निकाले गए थे और नेशनल पार्क एरिया को 3 तरफ से घेरा गया है। 3 जगह पर यह मुठभेड़ चल रही है। सुबह से लगातार फायरिंग चल रही है और यह एक बड़ी अपडेट निकल के आई है क्योंकि जो पापा राव है वो लंबे समय से नेशनल पार्क एरिया में उसकी मूवमेंट थी। इसी मूवमेंट के आधार पर यह ऑपरेशन निकाला गया था। अब से महीना भर पहले ही पापा राव की पत्नी को भी एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। तो यह मुठभेड़ में पापा राव की मरने की खबर निकल कर आती है तो यह बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा फोर्स के लिए, क्योंकि पापा राव को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए पुलिस ने टास्क लगा के रखा था और लगातार जहां जहां पापा राव की मूवमेंट पता चलती तो उस इलाके में फोर्स निकाली जा रही थी। जी पंकज, आप बने रही हमारे साथ। विकास तिवारी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। विकास, पापा राव की बात की जाए तो इस नक्सली के बारे में और क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? किस तरह की घटनाओं में ये शामिल रहा था और नक्सल संगठन को ये किस तरीके से मजबूती देता था? देखिए, पापा राव की अगर बात की जाए तो जगरगुंडा के इलाके में इसकी सबसे ज्यादा दहशत थी। और हमारे जो सहयोगी हैं, सबसे खास बात की जो पंकज हैं, तो आपको बताऊं कि पंकज के परिवार में ही ये बहुत भीतर की जानकारी है कि सबसे पहले माओवादी पापा राव ने अपनी टीम के साथ इनके परिवार को भी सबसे ज्यादा सताया है और उनके घर पे भी डकैती डाली है। चिंतलनार और उस इलाके के जितने भी रहवासी हैं उन्होंने, हर किसी ने पापा राव का दंश झेला है। सबसे ज्यादा क्रूर माना जाता है पापा राव को उस इलाके में और उसने बहुत सारी हत्याएं भी की हैं। और अभी भी बताऊं कि छत्तीसगढ़ सरकार के लिए अगर कोई चुनौती के तौर पर बचा है तो लास्ट के समय में देवा और पापा राव ही थे, लेकिन देवा ने जाकर हैदराबाद में सरेंडर किया। उसके बाद अब एक ही चुनौती बची हुई है सरकार के सामने और वो नाम है पापा राव। बीते दिनों कई ऐसे कयास लगाए गए और प्रयास भी किए गए कि पापा राव और उनकी टीम सरेंडर कर दे, लेकिन जब सरेंडर करने को ये तैयार नहीं हो रहे हैं। और ये भी जानकारी मिली है, खुफिया जानकारी, की जो बहुत सारे माओवादी लौटना भी चाह रहे हैं तो पापा राव अभी भी उन्हें वापस आने नहीं दे रहा है। यही वजह है कि पापा राव के साथ मुठभेड़ होना और अगर उसका मारा जाना ये बात सच होती है तो निश्चित ही तौर पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जो बचे माओवादी हैं वो भी अब कहीं न कहीं लौट कर आ सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक पापा राव का दबाव था। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि उसी इलाके में पापा राव और दिलीप बेड़जा की भी मौजूदगी की सूचना थी और इन दोनों को लेकर ही जो फोर्स है वो लगातार रणनीतियां तय